एमपी बोर्ड क्लास 9th हिंदी पेपर 2026 फुल सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो यदि ये क्वेश्चन पेपर भी आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, आधे से ज़्यादा पेपर तो इसी पेपर में से आपका आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से समझेंगे पूरी चीज़। देखिए, पहला जो क्वेश्चन पेपर पहला प्रश्न है उसको समझते हैं। थोड़ा बड़ा कर लूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो वो समास है आपका द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। रस के अंग होते हैं तो रस के बेटा 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव और संचारी भाव। याद रहेंगे। हिंदी पद्य साहित्य का तीसरा काल कौन सा है? ठीक है, तो तीसरा काल है आपका रीति काल। अच्छा, पहले नंबर का काल कौन है? वीरगाथा काल। तो वीरगाथा काल यानी कि आदिकाल भी के नाम से भी जिसको जाना जाता है, तो ये फर्स्ट नंबर का हो गया। दूसरा हो गया आपका भक्ति काल, तीसरा हो गया आपका रीति काल और चौथा नंबर ये आ गया। समझ में आया नहीं आया? चलिए आगे बढ़े। सन 1967 में पुनपुन नदी का पानी घुस गया था। तो पुनपुन नदी का जो पानी है वो राजेंद्र नगर में घुस गया था। कबीरदास की जो भाषा कितनी बार तो आ गई ये भाषा, और तुम अभी भी ऑप्शन में नहीं करके आओ तो फिर तुम्हारी गलती है। ठीक है, झूरी ने दोनों बेलों को भेजा था ससुराल। दोनों बेलों को कहाँ भेज दिया था? सासरे भेज दिया था। भैया जाओ रे, जा घूम के आओ, तुम्हारा सासरा में कहीं करे हैं। चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 है कि उपमेय में उपमान का जो आरोप हो वहां पे रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? रूपक। नानी के घर में रिक्त स्थान आजादी के प्रति जुनून था, तो देश की आजादी के प्रति जुनून था। खुलेगी साकल बंद, रिक्त स्थान की है मतलब खिड़की द्वार की क्या? तो द्वार की। वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो संस्कृत से हिंदी में अनुवाद हुआ उनका वो तत्सम है। याद रहेगा, मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है। तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को रिक्त स्थान कहते हैं, तो ट्रीडी कहते हैं। हो गया। अब है आपका सत्य सत्य। एकांकी में 3 अंक होते हैं, तो एकांकी में आपका 1 अंक होता है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो 1 अंक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब अंक कितना होता है? 1 अंक होता है। रामचरितमानस आपका एक खंड काव्य नहीं, ये बात असत्य है। ये क्या है? आपका महाकाव्य है। रीढ़ की हड्डी पाठ कहानी विधा में लिखा गया है, तो एकांकी विधा में लिखा गया है। ये कहानी विधा में नहीं लिखा है, एकांकी है ये रीढ़ की हड्डी आपकी। याद रहेगा, रीढ़ की हड्डी क्या है आपकी? एकांकी है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य के देवता हैं, बिल्कुल सही बात है ये। लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और उर्दू के जानकार थे। ठीक है, ये बात सही है। खाना एक क्रिया है जिसके भी पीछे ना आए, खाना पीना रहना, जिनके भी पीछे क्या आए? ना 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 रे ना, तो वो आपकी क्या रहती है? क्रिया ही होती है। हो गया। ग्राम श्री, देखो ग्राम श्री जो है तो ग्राम श्री का जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। 3 वर्णों का समूह आपका आ जाएगा गण। मनोरथ, मनोरथ का आपका रहेगा विसर्ग संधि। मनोरथ का क्या जाएगा? विसर्ग संधि। संस्कृति तथा शिक्षा, संस्कृति तथा शिक्षा जो है वो श्यामाचरण दुबे आ जाएगा। शत्रु का जो विलोम शब्द है वो शत्रु का विलोम शब्द जाएगा मित्र। इस जल पिरले में तो फणीश्वर नाथ रेणु राइट रहेगा। हो गया, कर पाओगे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, यहाँ से अपन चीज़ों को समझेंगे। ये देखिएगा, रीढ़ की हड्डी एकांकी में राम स्वरूप ने रतन से क्या मंगवाया था? तो मक्खन मंगवाया था, मक्खन। ओ भैया दही लिया रे, ओ राम स्वरूपिया मक्खन लिया, दही लिया। लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? विलायत। और विलायत में कहाँ गए थे? विलायत इंग्लैंड में।
चलिए, रसखान किसके रसखान किसके अनन्य भक्त हैं? तो कृष्ण जी के। साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है? तो साहित्यिक पुरखे कहा गया कवि और लेखकों को। कवि एवं लेखकों को। जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ अलंकार होता है, तो शब्द अलंकार। सॉरी, मोहकार। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो 3 होते हैं, ध्यान रखना है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। तीनों के नाम सरल, संयुक्त और एक और क्या जाएगा? मिश्र। पर ध्यान रखना है अर्थ के आधार पर। मैं स्टार कर दूं। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर होते हैं 8 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, याद रहेगा। ये दोनों में से एक आना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? ये ठीक है। ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपके ए से लगा के जो डी तक मैंने आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए हैं ना, इनमें से फंस जाएंगे। ठीक है, ये देखिए हो गया। क्वेश्चन नंबर ये रहा 11 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका। क्वेश्चन 14, 15, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? देखिए 17 हो गया। फणीश्वर नारद नैनो के मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में आपका जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। ये इसका था। क्वेश्चन नंबर 19 से 2 बेलों का। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद में आपका रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का था ये। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में 22 और ये 23 हो गया है। चलिए, तो ये मैंने आपको पूरे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दिया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, कंप्लीट कर लेना इसको आपको। ठीक है, पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है।